कहते हैं बदतमीजी ना कर। आपसे मैं सवालात पूछ लूं तो आप मुफ्त में केला खींच रहे हैं। बात ये है यहाँ पर कि आप इस चीज को बर्दाश्त करें। भाई आप जैसे लोग हैं बस मिर्च मिसाला लगाते हैं, नेगेटिविटी। मैंने तो कोई नेगेटिव बात की नहीं है यार, नेगेटिव बातें ही हैं और अपने व्यूज के लिए आप शेयर खुद एक चीज को बर्दाश्त करें ना। बाबर आजम वो खिलाड़ी है जिसकी तारीफ घोड़े जो है वो करते हुए थकते नहीं है, लेकिन अफसोस के इस बाबे से हमें आज तक कभी कोई फैज हासिल नहीं हुआ। हमारे साथ उनके हम शक्ल वकास मौजूद है। मुझे रियलाइज काफ़ी अरसे से था कि मैं बाबर की तरह हूँ। मैंने कुछ भी उनकी तरह कॉपी नहीं किया, ये अल्लाह की तरफ नेचुरली है। करते क्या हैं आप? मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर। अल्लाह अकबर। आपके साथ लोगों ने क्या सलूक किया? किसी बच्चों ने पैम्पर पुपर तो नहीं मारे आपको? किसी ने दही वाला छापर मार दिया? वो बाबर जा रहा है, गुस्सा बाबर आजम का आप पे निकाल दिया? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम का जो सबसे अहम रुकन है वो है बाबर आजम। बाबर आजम वो खिलाड़ी है जिसकी तारीफ घोड़े जो है वो करते हुए थकते नहीं है, लेकिन अफसोस के इस बाबे से हमें आज तक कभी कोई फैज हासिल नहीं हुआ। नो डाउट वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी कवर ड्राइव दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले हमने देखा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ ट्राई सीरीज में उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया। वर्ल्ड कप के मैचेस में जहां पे उन्होंने परफॉर्म किया वहां पे तनकीद का निशाना बनाया गया। ओपनर आया तो सैकड़ों बॉल तो उन्होंने डॉट खेली। इस वक्त हमारे साथ बाबर आजम साहब तो मौजूद नहीं है, वो शायद इस वक्त कहीं मुंह छुपा कर बैठे होंगे। हमारे साथ उनके हम शक्ल वकास मौजूद है जिनकी शक्ल हूबहू बाबर आजम जैसी है। इनसे पूछेंगे जनाब कि क्या इन्हें फ़ख्र हो रहा है या ये भी शर्मिंदगी के नाते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आगाज़ करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको कुछ तनकीद बड़े सवालात बर्दाश्त करने पड़ेंगे क्योंकि आप हमारे हाथ उस वक्त लगे हैं जब पाकिस्तानी टीम बड़ी बुरे तरीके से टूर्नामेंट से बाहर हुई है और बाबर आजम साहब का उसमें बड़ा ही अहम किरदार था। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बाबर आजम जैसे जो आपकी शक्ल सूरत है, बालों का स्टाइल है, इवन कि आपका जो मोल है ये भी उनकी तरह है। ये ऑपरेशन के जरिए बनाया है कि ये अल्लाह की तरफ से जूनियर बाबर साहब हैं? ये अल्लाह की तरफ से, हर चीज़ नेचुरल है। हर चीज़ नेचुरल है। क्या आपका मुकम्मल नाम क्या है और कब आपको रियलाइज हुआ कि आप बाबर आजम के हम शक्ल हैं? मेरा नाम वकास है और मैं जंग से हूँ। जंग से हैं, ठीक है। जंग से हूँ और मुझे रियलाइज काफ़ी अरसे से था कि मैं बाबर की तरह हूँ। तो वहाँ पे भी जंग में भी बहुत से लोग, मतलब दोस्त वगैरह भी सारे कहते थे आप बाबर आजम की तरह हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता था बिल्कुल। यानी कि आप नॉन पीटीए बाबर आजम है। आम लफ्ज़ों में कहें वो अक्सर एक होता है ना नाज़रीन, आप मार्केट में मोबाइल लेने के लिए जाएं, एक ओरिजिनल आईफोन होता है और एक दूसरा भी आईफोन ही होता है, लेकिन उसमें सिम नहीं चल रही होती, लेकिन वो उसकी शक्ल हूबहू सेम होती है। आपकी क्वालिटीज़ भी माशाल्लाह बाबर साहब की तरह करते क्या हैं आप? मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर। अल्लाह अकबर। अल्लाह। आप भी मैच के साथ सो जाते हैं? नहीं नहीं, क्यों? मैच की एक कर देते हैं आप भी? नहीं। बाबर आजम पाकिस्तान का किंग है, दुनिया में उनका नाम है। ये तो सर आपकी अब शक्ल मिलती है तो आप बाबर की तारीफें यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं तो बाबर आजम साहब के बारे में ठीक है, अच्छे प्लेयर है, लेकिन जो उन्होंने किया वो आप बताएं कैसे आप उन्हें डिफेंड कर सकते हैं? उनकी तारीफें मैं नहीं कर रहा, पूरी दुनिया कर रही है। अच्छा, आप सिर्फ जो यूट्यूबर हैं वो नहीं कर रहे? जो यूट्यूबर हैं जिन्हें व्यूवरशिप क्या है, जिन्हें व्यूज चाहिए, वो नहीं कर रहे। बाकी सब कह रहे हैं। मुखालिफ टीम वाले कहते हैं कि बाबर हमारा 12वां खिलाड़ी है। बाकी हम उनकी क्रिकेट के ऊपर तो कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो नो डाउट बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो आपको लोग क्या कहते हैं, किस तरह लोग देखते हैं आपकी तरफ? जब कहीं आप दही शही लेने जा रहे होंगे, मिलते हैं फैंस फूंस आपके कि नहीं मिलते? बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बहुत ज़्यादा लोग सेल्फियाँ लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोग फोटोज़ वगैरह बनाते हैं। क्या 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 बनाते हैं? जिंदगी की आखिरी फोटो है हमारी? नहीं नहीं, क्यों जिंदगी की क्या आखिरी? क्या क्योंकि हर पाकिस्तान में जो बच्चा भी क्रिकेट का ख्वाहिशमंद है खेलने का, ठीक है, तो वो यही कहता है कि हमने बाबर आजम की तरह बनना है। और आज उसी वजह से आपने मुझे बुलाया। नहीं पर हमने तो दिल की भड़ास निकाली थी। हमें ओरिजिनल बाबर आजम नहीं मिला तो हमने कहा चले आपके साथ ही हम थोड़ा वो अपने दिल की भड़ास निकालें। वो आपको मिलना ही नहीं था। सर वो कहाँ पे मिलेंगे? वो बड़े लोग हैं जनाब, उन्हें पता कि वो हमारे सवालात जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आप ये बताएं, ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, तारीख का सबसे चैंपियन ट्रॉफी, थोड़ी सी आप कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई पाकिस्तानी टीम, और ये वो टीम है जो मेहमान नवाज थी जिसने इस वक्त पूरे टूर्नामेंट को होस्ट किया।
आपके साथ लोगों ने क्या सलूक किया? किसी बच्चों ने पैम्पर पूपर तो नहीं मारे आपको? किसी ने दही वाला छापड़ मार दिया? वो बाबर जा रहा है, गुस्सा बाबर आजम का आप पे निकाल दिया हो? नहीं नहीं, कोई भी नहीं निकाल रहा, बल्कि अब तो सेल्फी लोग लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे वीडियोस बनाते हैं और प्यार इतना देते हैं। जैसे आपने बताया कि आप खुद भी क्रिकेटर हैं, जी जी। माशाल्लाह आपकी फैमिली को क्रिकेट की हाव नाव तो होगी ना, उनके आप उनके सपोर्ट हैं, तो आपको लगता नहीं कि बाबर आजम की वजह से घर से भी आपको गालियां पड़ती होंगी, निकल जा इधर तू की साड़ी जान को चिमड़े हैं? ये आपको लगता है ना? नहीं, घर वाले पसंद करते हैं माशाल्लाह। बहुत ज्यादा पसंद। क्या कहते हैं, मेरा बाबर चांद आ गया, क्या आ गया, क्या कहते हैं आपको? जब लोग पसंद कर रहे हैं तो घर वालों ने क्यों नहीं पसंद करना? अच्छा, फिर आप जब आए यहाँ पर लाहौर में आए, कदाफी स्टेडियम में आए, तो क्या लोगों ने किस तरह पहचाना आपको? ग्राउंड में अंदर गया तो बस जहाँ पे बैठने लगा तो वहीं से नारे लगने शुरू हो गए, बॉबी बॉबी, बाबर आजम, बाबर बाबर, इस तरह के नारे लगने शुरू हो गए। यानी कि यहाँ से आपको एप्रिसिएशन? हाँ जी। अच्छा, फिर आप मैंने एक वीडियो डाली सुबह आके, ठीक है, ग्राउंड से वापसी पे मैंने वीडियो डाली, तो वो तकरीबन एक ही दिन में 1.5-2 करोड़ तो वो आपने फिर कमेंट्स भी पढ़े हैं जो आपको कमेंट्स वहाँ पे लोगों ने किए हैं कि माशाल्लाह उस खिलाड़ी पे तो लोग अपना गुस्सा निकाल ही रहे हैं, इक्वाली करके साथ साथ आपकी भी निकाल दी उन्होंने? सर ये कमेंट आप लोगों ने पढ़ने, मैंने नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कमेंट पढ़ूं। नाज़रीन, मैं सिर्फ वीडियो माशाल्लाह डालता हूं। बाबर आजम साहब का तो कॉन्फिडेंट अखीर लेवल का है ही है। ये उनके जो जूनियर बाबर है, ये भी माशाल्लाह कच्चे नहीं पाड़े, अंदर से बिल्कुल मुतमिन है। इनको पता है कि मिस्टर मेरे चाहने वाले मेरे साथ क्या सलूक करें, लेकिन इनकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ कि वो बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हैं। सर इतना डिफेंड, देखें आप तो बीइंग अ क्रिकेटर आपको क्रिटिसाइज भी करना बनता है। आप ये तो नहीं है कि आप उसकी यहाँ पे गुण गीत ही गाएं और सब कुछ करें। आप क्रिटिसाइज कैसे बनता है ये बताएं आप मुझे, क्योंकि वो दुनिया में पाकिस्तान के वो वाइड बैट्समैन हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में नंबर 1 रहे हैं 5 साल, 4-5 साल से हैं वो। और आप देखें अभी अभी तकरीबन पिछले दिनों में ही उन्होंने विराट कोहली जैसे प्लेयर का रिकॉर्ड, अभी 6000 तेज तरीन 6000 रन वाला भी रिकॉर्ड तोड़ा है। माशाल्लाह वो रिकॉर्ड साथी अपनी जात के लिए तोड़ते हैं, जी तो वो जी। हक वो बनता है अपने टीम के लिए। सही नहीं कुछ आप करते कह हैं। रहे हैं, वो जो रिकॉर्ड वो जो स्कोर बनाते हैं वो अपने घर ले जाते हैं, ऐसे वो ही। पाकिस्तान की टीम के स्कोरों में नहीं गिने जाते। ऐसे ही ऐसे। अच्छा नाज़रीन, यकीन माने अब देखें नहीं, हम नो डाउट हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी पे जाती तनकीद करें, लेकिन ये जो मेरे साथ माशाल्लाह खस्ती बैठी हुई है, ये जिसके हम शक्ल है, वो तकरीबन कमो बेश 40-50 लाख रुपया हमसे लेते हैं। हमारे खून पसीने की कमाई पाकिस्तानी अवाम की इनके मुंह में जाती है, और ये जठाई की तरह जनाब मैच हार के बैठ जाते हैं, और ये भी नहीं कहते, ये इस बात से भी डरते हैं कि कोई बंदा इन पे तनकीद ना करे। इधर से साहब बाबर आजम तो अपनी जगह है, ये उनका जो रुपलिका मेरे साथ बैठा हुआ है, इनसे मैं बातें कर रहा हूँ तो ये भी लाल पीला गुस्से में हो रहा है। भाईजान आपका काम बनता है कि आप तनकीद जब हो तो आप उसका बताएं। काइंडली अपना चेहरा मुबारक जरा कैमरे के सामने यहाँ पे करें और थोड़ा बताएं, अपना कच्चापन हमें जाहिर करके दिखाएं कि आप अंदर से शर्मिंदा हैं। आपने जो हमारे मुल्क के साथ किया है वो आपने क्या किया है, थोड़ा बताएं। आप बाबर आजम साहब तो यहाँ पे नहीं बैठ सकते, आप तो उनके यहाँ पे जोटीवाल हैं ना। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह चेहरा मुबारक आपको दिया है, आप थोड़ा अंदर से दिखाएं कि आप कितने गिल्ट हैं। आप पहले तो आप मुझे ये बताएं कि एक बंदे की टीम होती है या 11 खिलाड़ियों की? और भाई आप 11, दूसरे 10 किधर हैं? उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं पूछते? सिर्फ बाबर आजम पे तनकीद आप करते हैं। आप बाबर आजम कौन है? बाबर आजम परचून वाला है, बाबर आजम बर्फ वाला है, बाबर आजम हमारा की प्लेयर है। बाबर आजम के नाम के ऊपर हम लोग टीम डिजाइन करते हैं, और ये वो शख्स है जिसने मुश्किल में कभी साथ दिया ही नहीं हमारा। जब गया बॉब्जी दा किंग कर लेगा, बॉब्जी दा किंग हमें फटे लगा के खुद तो चले जाते हैं बॉब्जी साहब। ये आप लोग ही हैं जो उनकी बात तारीफी करते हैं। आप इंडियन देख लें, इंडियन अभी नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं, उन्होंने विक्रांत गुप्ता, इस तरह के लोगों ने भी उनकी तारीफ की है। और अंग्रेज यार यही तो वो लोग हैं जो आप लोगों का, आपका खास तौर पे बाबर साहब, आप लोगों का पारा सर पे चढ़ाया हुआ है। बॉबी दा किंग, बॉबी दा कवर ड्राइव मास्टर, बॉबी दा कुलचे, जो भी है आप, ये वही है जिसकी वजह से आपकी अकड़ खत्म नहीं हो रही, आपके एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहे। आप लोग कुछ करके दिखाए ना भाई, हमें कुछ करके दिखाया तो मुझे लोग किंग कहते हैं ना। आप आपके कहने से है ना, भाई मतलब आप कह रहे हैं बाबर को किंग नहीं कहना। बात वही ये है, आप कह रहे हैं ना कि उसमें कहते हैं। बात आप किंग वाले काम भी करें ना, आप इस माने की तनकीद करें। मुझे 100% बताइए यहाँ पर कि आपको बाहर गालियां पड़ती हैं, मुझे यकीन है काम किए हैं तो मुझे वकास साहब और बाबर साहब, मुझे यकीन है कि आपको बाहर बच्चों के पैम्पर भी पड़ते होंगे। किंग वाले काम है तो मुझे लोग किंग कहते हैं ना।
टाइम आपके हालात खराब है ना, आपके साथ ऐसा होता होगा, ऐसे ही आपको लगता है ऐसा होता हम आपको पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप अच्छा परफॉर्म करें, हम आपको पसंद करेंगे। वैसी आपकी हरकतें जो हैं वो पसंद वाली नहीं है। और भाईजान मेरी बात सुने, खुदा का वास्ता है आप हमारी जान को माफी खलासी करवाएं, आप अच्छी क्रिकेट पे तवज्जो दें। शैम्पू में एड में आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को हर एड पे काम करवा लो। पीएसएल पे आप लोग लाख रुपया छाप रहे हैं, आप वो चीज बताएं जो आप फेस कर रहे हैं। आप जैसे लोग हैं, अगर आपकी शक्ल मिल रही है ना, स्टार है तो मैंने क्या बदतमीजी की है? आप जैसे रियलिटी दिखाई है, आपको मैंने रियलिटी दिखा रहा हूं। आपके पास आ नहीं रहा, बाबर आजम क्यों नहीं आ रहा? तो नहीं आएगा ना, बाबर आजम क्यों नहीं आएगा? बाबर आजम जब आएगा, बाबर आजम जब यहाँ पर आएगा तो उससे भी सवाल पूछेंगे कि बाबर साहब आप हमसे लाख रुपया लेते हैं। बदतमीजी ना कर, बदतमीजी वाली बात तो मैं कर नहीं रहा। आपसे मैं सवालात पूछ लूं तो आप मुफ्त में केला खींच रहे हैं। बात ये है यहाँ पर कि आप इस चीज को बर्दाश्त करें। भाई आप बदतमीजी कर रहे हैं ना, सवाल कर रहे हैं। मैंने क्या बदतमीजी की है? के लिए ऐसे सवाल कर रहे हैं, क्या बदतमीजी की है? पाकिस्तान मैंने आपसे यही कहा कि जनाब अगर आप उनके हमशक्ल हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, नो डाउट फॉलो करें, लेकिन अपने अंदर इतना गुर्दा भी रखें कि आप तनकीद को बर्दाश्त करें। हम आपको सर पे भी बिठाएंगे। आप कर दो भाई, हम आपको इसको नीचे रख देना भाई, एक मिनट इधर भाई, बस चल, मैं तेन इंटरव्यू नहीं दे, चल तो 2 मिनट तनकीद बर्दाश्त में तो करें ना। बस कर नाज़रीन, ये देखिए, ये भी बाबर आजम का हम शक्ल था, तो इनसे सवालात पूछे हैं तो ये अपने आपे से बाहर हो गया। हमारा काम है कि इनसे सवालात पूछना। क्या भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसे बदतमीजी से आप सवाल कर रहे हैं सिर्फ अपने व्यूज के लिए। मैंने क्या बदतमीजी भाई सवाल पूछा आपसे? नहीं, आप अपने व्यूज के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बात व्यूज के लिए नहीं, ये बात ये कि यार आप सवाल, मैंने आपसे गलत तो सवाल पूछा ही कोई नहीं है। मैंने अच्छा, सवाल कौन सा था? आप क्यों नेगेटिव सारे सिर्फ व्यूज के लिए आप ये काम करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं? मैंने तो किसी को बुरा भला कहा ही नहीं भजन, मैंने तो आपसे जस्ट सवाल पूछे हैं। ये सवाल ऐसे थे, वो ऐसे ही पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बन गए, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन गए। मेरा मकसद आपको यहाँ पे दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं था। मेरा वही था जो कमेंट सेक्शन में लोग सवाल पूछते हैं। सवाल कौन से पूछते? चलो इधर आ जाइए। ये तो आप ही कहते हैं नहीं, मैंने आपको इंटरव्यू नहीं देना। भाई ये इंटरव्यू तो हो गया, इंटरव्यू क्या नहीं देना? अब भाई ये लगा देना, बाजी लगा रहे हैं बाबा, ये लगा दें, आप चला रहे हैं। आप सिर्फ आप जैसे लोग हैं, मैंने तो कोई बात की नहीं है भाई, आप जैसे लोग हैं बस मिराज मिसाला लगाते हैं, नेगेटिविटी। मैंने तो कोई नेगेटिव बात की नहीं है यार। नेगेटिव बात नहीं है, और अपने व्यूज के लिए आप शेयर खुद एक चीज को बर्दाश्त करें ना। आपको अगर अल्लाह पाक ने अगर आपको शक्ल आप सही सवाल करें, मैं सही जवाब दूं। चले अब ये कौन सा सवाल कर रहे हैं आप? चले बहरहाल ठीक है, आप यहाँ बैठे, एक्स्ट्रा मेरा करने दे बस। आप मेरे यहाँ बैठे बस, आप सॉरी यहाँ बैठ जाए आप। जी नाज़रीन, ये वकास साहब थे और मैंने इनसे, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत सवाल इनसे पूछा है। बहरहाल ये मुफ्त में ही जो हाइपर हो गए हैं और जज्बात में उठ के बाहर चले गए हैं और वापस खुद आ भी गए, इसलिए थे तो बाहर ही जाते, फिर अंदर वापस क्यों आए हैं ये। लेकिन बहरहाल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इनसे मैंने ज़ाती तौर पर कोई गलत सवाल पूछा है। जी अब आपके पास कैमरा है, आपके चाहने वाले हैं ना बाबर आजम के चाहने वाले, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है होंगे, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप बस कमेंट देख लीजिएगा, बाबर आजम के चाहने वाले हैं या आपके चाहने वाले। चले बहरहाल ठीक है जी नाज़रीन, ये वकास साहब थे, हम इनके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं कि ये खुश और आबाद रहे हैं। बहरहाल जो बंदा गलत करेगा, ये लोग हमारे टैक्सों से पैसे भी लेते हैं, हमारा फर्ज बनता है जब ये गलत काम करें हम उन पर तनकीद करें। बहरहाल ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू सर।